हेलो सभी को जय हिंद। नमस्कार, मैं अरुण सर आप सभी का यूट्यूब चैनल प्रयास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है, मैथ का सुपर बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें जीरो लेवल से शिखर तक की आपकी मैथ की पूरी विधिवत स्तरीय आपको अध्ययन करवाया जाएगा, जिसका ये वीडियो नंबर सेकंड है, अर्थात डेमो क्लास नंबर सेकंड है। और आपकी एक पहली क्लास हो गई है। उस पहली क्लास में मैंने बहुत सी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा किया था और साथ में ही एचसीएफ व एलसीएम से संबंधित एक बेसिक उसकी पकड़ बनाया था कि बेसिक तरह से उसका बताया था कि बेसिक रूप से एचसीएफ एलसीएम किस प्रकार तैयार किया जाता है, कैसा होता है, क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उन सभी के बारे में एक विशेष मैंने चर्चा की थी। तो आज का ये वीडियो नंबर सेकंड है। यदि आपने फर्स्ट वीडियो ना देखा हो तो आप प्ले लिस्ट में जा करके फर्स्ट वीडियो अवश्य देखें, और यदि आप नए हैं तो आप चैनल प्रयास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि इसी प्रकार आगे आने वाले सभी वीडियो व संबंधित सूचनाएं आप तक तत्काल पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक पर। तो मैंने बताया था, कल मैंने आपसे एचसीएफ व एलसीएम के बारे में बताया था। आइए उसकी पिछले वीडियो से थोड़ी सी इसकी बेसिक डिटेल लेके देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि इसकी मैंने पिछले चर्चा की है। तो उसके लिए मैंने बताया था एचसीएफ का क्या अर्थ होता है, एलसीएम का क्या निकालते हैं, किस प्रकार से निकालते हैं, पूरे मेथड बताया था आपको। 3 मेथड मैंने बताया था, एक बेसिक फंडा, एक ट्रिक फंडा और एक बाई ऑप्शन। तो बेसिक नहीं, आज केवल ट्रिक और बाई ऑप्शन पे थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था एचसीएफ जब भी निकालने को कहेगा तो आप एचसीएफ का अर्थ समझेंगे छोटा होता है, अर्थात जो उत्तर होगा वह कैसा होगा, तो वह हमेशा जो प्रश्न में जो संख्याएं दी होंगी उस प्रश्न की संख्याओं से हमेशा उत्तर इनका छोटा होता है। एलसीएम का अर्थ मैंने बताया था बड़ा, अर्थात उत्तर कैसा होगा तो इनका बड़ा उत्तर होगा, अर्थात जो भी प्रश्न दिया होगा उस प्रश्न में जो भी संख्याएं होंगी उन संख्याओं में जो प्रश्न का जो उत्तर दिया होगा उत्तर उन संख्याओं से हमेशा बड़ा होगा, अर्थात संख्या बड़ी होगी। उसके बाद में ट्रिक लेवल पे आज एक सेकंड इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आ जाए आपका 6, 12, 18। अगर आपको इसका एचसीएफ ज्ञात करना हो तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था, एचसीएफ ज्ञात करना है तो उन संख्याओं में आप सबसे छोटी संख्या देखें, वही एचसीएफ होगी। कब होगी? जब वह अन्य सभी संख्याओं को डिवाइड कर देगी तो वही एचसीएफ होगी। जैसे 6 देखा, सबसे छोटी संख्या 6 है, 6 12 को डिवाइड करती है कंप्लीट, 6 18 को भी डिवाइड करती है, तो एचसीएफ आपका 6 ही हो गया। इसके अतिरिक्त भी अन्य देख सकते हैं, जैसे कि 6, 18 और 20। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देखें कि एचसीएफ क्या है, तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या 6 देखी, 6 18 को तो डिवाइड कर रही है, लेकिन 6 20 को डिवाइड नहीं कर रही, इस वजह से 6 एचसीएफ नहीं होगा। तो 6 को 2 से डिवाइड करें, 3 आएगा, 3 18 को डिवाइड कर रहा, 3 20 को डिवाइड नहीं कर रहा, तो यह भी एचसीएफ नहीं होगा। फिर 6 में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि होगा नहीं, 5 से करेंगे, फिर 6 से करेंगे, तो फिर 6 को 6 से डिवाइड कर दिया, आपका आ गया कितना, सॉरी इससे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, कितना आया 2 आपका 6 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 18 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 10 को भी डिवाइड कर रहा है, तो आपका जो एचसीएफ प्राप्त हो गया वह प्राप्त हो गया कितना, 2। यही आपका आंसर हो गया। तो ये एचसीएफ निकालने का तरीका था। नेक्स्ट हमने बताया था आपको एलसीएम निकालने का ट्रिक क्या थी। तो एचसीएफ के ट्रिक पे एक बार आ जाते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे बेहतर फंडा बताया था आपको कि आप जो एचसीएफ एलसीएम के लिए जो ट्रिक यूज़ करेंगे वह आप फैक्टर मेथड का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। एलसीएम निकालना है तो बड़ी संख्या देखें, उसका फैक्टर कर लीजिए, तो इसका आ जाएगा आपका 2 नेम 18। तब 9 का भी फैक्टर किया जा सकता है, 3 तरह का 9,
तो 3 तक का 9 किया जा सकता है, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3, ये आपका फैक्टर हो गया। इसका फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएगा 2 6 12, तो इसका भी किया जा सकता है 2 3 6, यानी 2 गुणे 3, इसका फैक्टर हो गया। अब इसका भी फैक्टर कर लीजिए तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। अब बड़ी संख्या का जो भी फैक्टर होगा उस फैक्टर में, उस जो भी बड़ी संख्या का फैक्टर होगा उस फैक्टर से जो एक्स्ट्रा में अन्य संख्याओं के जो फैक्टर होंगे, यानी जो बड़ी संख्या का फैक्टर होगा और अन्य संख्याओं के जो फैक्टर होंगे उन फैक्टरों में बड़ी संख्या के फैक्टर से जो एक्स्ट्रा होगा वह बड़ी संख्या के फैक्टर में ऐड कर लिया जाता है। ऐड कर मतलब मल्टीपल कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 2 2 बार आया है तो 1 एक्स्ट्रा बार आया, तो एक्स्ट्रा को इस तरफ इस पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 को। उसके बाद में जैसे इसमें 6 में देखें 2 3 6, तो 3 यहाँ आ चुका है, 2 भी आ चुका है, तो नहीं होगा, बस इतने का ही आप कर लीजिएगा, यानी 18 दूनी 36, 36 यही आपका क्या हो जाएगा, तो यही आपका एलसीएम प्राप्त हो गया। 36 देखेंगे 6 से डिवाइड है, 12 से डिवाइड है, 18 से भी डिवाइड है, तो यही आपका एलसीएम ज्ञात हो गया। जैसे सेकंड आप एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने अभी लिया था आपका 6 लिया था और 18 लिया था और 20 जो भी ले लीजिएगा, 6 18 20, इसका एलसीएम निकालना है, सॉरी एलसीएम निकालना है। आप बड़ी संख्या देखें उसका फैक्टर करें, 2 दूनी 4 पंचे 20, अन्य संख्याओं के फैक्टर कर लें। जो संख्या उसको डिवाइड कर रही हो आप उसका फैक्टर ना भी करें तो वो भी चल जाएगा। फिलहाल 18 का फैक्टर कर लें, 2 गुणे 3, यानी 2 3 6 3 18, इसका फैक्टर कर लें 2 गुणे 3, जबकि इसका ना भी करते क्योंकि 18 का फैक्टर कर चुके हैं और 18 के अंतर्गत 6 आती है, तो 6 के करने की आवश्यकता नहीं है। ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उस प्रैक्टिस के आधार पर आपको देखने से ही पता चल जाएगा किसका फैक्टर करना है, किन का फैक्टर नहीं करना है। तो ये तो कर लिया इसके लिए, क्योंकि मैं बेसिक रूप में पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से एक एक चीज़ को मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो 10 का फैक्टर हो गया, आप देखें 2 2 5, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये 2 नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे 3 1 भी नहीं है, यहाँ कितने 3 हैं, 2 3 हैं, तो इसलिए इन 2 को ले लिया जाएगा, मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, तो इन दोनों को ले लिया जाएगा गुणे 2 गुणे 3 करके। इसको इस साइड लिख लेते हैं 3 गुणे 3। अब उसके बाद में इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 एक बार आया, इसमें भी 2 बार है, तो कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही, यही आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। यही आपका हो गया। तो आपको पता है ये कितना था, 20 और 3 त्रिक का 9, तो 20 इंटू 9, 0 9 दिन 18, 180, यही आपका क्या प्राप्त हो गया। तो एलसीएम आप इस प्रकार निकालते थे। ये था आपका एलसीएम की ट्रिक। यही ट्रिक बहुत बेस्ट ट्रिक है, एचसीएफ की ये ट्रिक थी। अब उसके बाद में इसको मैंने जो सबसे लास्ट में एक आधार बताया था वह था बाई ऑप्शन, जो सबसे सुपर पावर का मेथड है, क्योंकि वह ऐसा मेथड है कि उसको आप केवल ऑप्शन से क्लियर करेंगे, ऐसा कुछ भी अर्थात पेन चलाने तक की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह एक ऐसा फंडा होता है। तो वो ट्रिक हम लगातार आपको हर चीज़ बताते रहेंगे। जैसे जैसे आप सिलेबस में आगे बढ़ेंगे, जितने चैप्टर होंगे सभी चैप्टरों में इसी प्रकार की एक समझ देंगे। तो उसको आइए देखते हैं। जैसे कि एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। उसमें यदि मान लीजिए इसका एलसीएम पूछता तो इसमें क्या होते, तो इसमें ऑप्शन 4 दिए होते और उन 4 ऑप्शनों में आपको पता है कि एक राइट आंसर होता है। तो ऑप्शन दिए होते, मान लीजिए 200 दे रखता, 120 दे रखता, 100 दे रखा होगा और आपका 150 दे रखा होगा। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम के लिए ऐसे ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे, ऐसे किसी भी एक ऐसे ऑप्शन को आपको चूज़ करना है जिसमें सभी का डिवाइड चला जाए, 6 का भी चला जाए, यानी जितनी संख्या दी हों, 18 का भी चला जाए और 20 का भी चला जाए, जिसमें चला जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो 120 आपका आंसर आ जाएगा, 18 का नहीं जाएगा, कितना इसका जो भी निकाला होगा वो आपका प्राप्त हो जाएगा। जो भी होगा 120, 180 था, 180 था मित्रों, तो यहीं पे 180 कर दिया।
तो 180। इस प्रकार से आपको कहने का मतलब ये फंडा था कि एलसीएम के लिए आपको ऑप्शन चेक करना है तो आप जितनी भी संख्या दी हो उन संख्याओं से ऑप्शन ऐसा एक कोई भी पकड़ें जिस ऑप्शन में सभी डिवाइड करेंगे जा कर के वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इसके अतिरिक्त नहीं होगा। नेक्स्ट, यदि यहीं पे अगर बात करता आपका HCF की, तो इसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस होता है HCF के लिए। यदि इन संख्याओं को जैसे HCF निकालने को कहता तो HCF जब आप ट्रिक से निकालते तो आपको पता है कि 6 का नहीं जाएगा तो इसका HCF आपका 2 निकलेगा, ये पता है। तो ऑप्शन आपका रूप में दिया होता तो ऑप्शन में ये देता जैसे 4 दे देता, ऑप्शन सेकंड आपके पास 5 दे देता, ऑप्शन थर्ड आपका दे देता 8 दे देता, ऑप्शन थर्ड आपका दे देता 3 दे देता मान लीजिए, ठीक है मित्रों। एक और कोई भी 2 देगा, 2 कर देते हैं क्योंकि ऑप्शन सही करना। तो ये आपके दिए होते हैं ऑप्शन, इसमें एलसीएम का जस्ट अपोजिट किया जाता है HCF में। अब ऐसे ऑप्शन को आपको पकड़ना रहेगा जब HCF का होगा कि जो सभी संख्याओं को डिवाइड करे जा करके, जो सभी संख्याओं को डिवाइड करेगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये आपने पिछली क्लास में भी देखा था। तो आइए अब आगे कुछ बात करते हैं। तो आगे क्या है, तो HCF और LCM से संबंधित आपको अन्य और भी कुछ जानकारी दे देते हैं। 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जिनको आपको जानना अति आवश्यक है। वह क्या है, जैसे पहला पॉइंट, दी गई संख्याओं में यदि कोई छोटी अभाज्य संख्या है तो वही संख्या HCF होगी, अन्यथा HCF एक हमेशा होगा। HCF कितना होगा, हमेशा 1 होगा। यदि कोई संख्या दे रखी है उसमें एक सब छोटी व अभाज्य संख्या है, या कोई भी अभाज्य ले लेते हैं, मेन चीज़ अभाज्य होनी चाहिए। कोई अभाज्य संख्या है तो या तो वह अभाज्य संख्या स्वयं HCF होगी या फिर उसका आंसर 1 होगा। स्वयं कब होगी, स्वयं तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि स्वयं कब होगी, जैसे 7, 35 और 42। अगर इसमें कहा जाए HCF तो 7 आप देख रहे हैं सबसे छोटी है, वो भी अभाज्य भी है, और 7 ही इसका HCF होगा। ये कैसे तय करेंगे, जैसे 7 का 35 में जाएगा, 7 का 42 में जाएगा, तो आपका कैसी होगी, यही आपका HCF हो जाएगी, यही संख्या आपकी HCF हो जाएगी। लेकिन यदि यहीं पे 7 की जगह अगर 13 कर दिया जाए मान लीजिए, तो फिर अगर HCF पूछता है HCF कौन होगी, तो HCF आपका कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि आपको पता है 13 का डिवाइड इसमें नहीं जाएगा, इसमें भी किसी में भी नहीं जाएगा, तो आपका HCF हमेशा कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। इस प्रकार से आप इस पॉइंट को थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, क्योंकि जैसे ही परीक्षाओं में प्रश्न पर नज़र पड़े तो सबसे पहले ऐसे पॉइंटों को आपको इतना प्रैक्टिस में आ जाएं कि आप जो नॉर्मल चीज़ें हैं, इन नॉर्मल चीज़ों को प्रश्न को देखते ही तुरंत पकड़ लें, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को दे दिया जाता है। नेक्स्ट आप चर्चा करते हैं इसमें और भी कुछ, और इसके अतिरिक्त भी इसमें यह भी बताएंगे कि जितने भी चैप्टर चलेंगे बहुत डिटेल में, पहले आपको बाय फार्मूला बताएंगे, फिर ट्रिक मेथड चलेगा, फिर बाय ऑप्शन चलेगा, उसके बाद में पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में फिर प्रैक्टिस सेट चलेंगे ताकि आपकी बेहतर तैयारी बन सके। नेक्स्ट एक पॉइंट देखते हैं जो आपका LCM के लिए एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जिस प्रकार अभी आपने HCF के लिए एक देखा है, इसी प्रकार एक नोट बिंदु है जो आप ध्यान रखिए LCM के लिए। क्या, यदि सभी संख्याएं अभाज्य व सह अभाज्य हैं तो LCM गुणनफल होगा।
तो एलसीएम गुणनफल होगा, यानी निश्चित है गुणनफल होगा। कैसी होनी चाहिए, यानी जो भी संख्या प्रश्न में आपकी दे रखी है वह अभाज्य हैं या सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य जानते होंगे, एक दूसरे में डिवाइड नहीं जाता है, ठीक। तो सह अभाज्य हैं तो आपका एलसीएम क्या होगा, उन दोनों का गुणनफल होगा। जैसे कि बात करें अगर 11 और 13 की बात कर दें और कह दिया जाए कि इसका एलसीएम के लिए यह मेथड है, एलसीएम निकालना है तो 11 × 13 का मल्टीपल ही क्या हो जाएगा, एलसीएम, क्योंकि ये कैसी हैं, अभाज्य हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त भी आप देखिएगा, जैसे सेकंड एग्जाम्पल है एक, जैसे एक है 15 और 17 और 15, 17 और 23 ये संख्याएं हैं। तो इन संख्याओं का अगर आपसे पूछा जाए कि एलसीएम क्या होगा, तो इनका एलसीएम क्या होगा, तो इनका एलसीएम, इनका मल्टीपल ही आपका इनका क्या होगा, एलसीएम होगा। यानी 15 × 17 × 23 इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही आपका क्या निकल के आ जाएगा, तो एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। ये चीज़ आपको इस पॉइंट पे ध्यान रखना होगा। अब ये तो थी सभी कॉमन बातें जो एचसीएफ व एलसीएम से संबंधित थी, कॉमन बातें। अब चलते हैं जहाँ से प्रश्न बनना शुरू होते हैं। यहाँ से लगभग प्रश्न अब तो ना के बराबर, अर्थात ना ही संभावना होती है, लेकिन जहाँ से प्रश्न बनना शुरू होते हैं वहाँ पे अब आ चुके हैं। वहाँ पे देखते हैं क्या है, तो प्रश्न बनना शुरू होते हैं, भिन्न के आपसे एचसीएफ व एलसीएम पूछ लिए जाते हैं, आपके दशमलव वाली संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम पूछ लिए जाते हैं। तो उन संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, आइए उनके तरफ चलते हैं। तो भिन्न व दशमलव संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम इनके कैसे ज्ञात किए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर उठाते हैं भिन्न को, पहले भिन्न की बात करते हैं। जैसे भिन्न का है, मान लीजिए कोई भिन्न दे रखी है आपको, जैसे मान लीजिए दे रखी है 4/5 कामा दे रखा है 3/5 कामा दे रखा है आपका 6/9। यदि मान लीजिए ये संख्या दे रखी है और आपसे एचसीएफ पूछा जा सकता है या एलसीएम पूछा जा सकता है, तो एचसीएफ व एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो जब भी भिन्न की यहाँ पे बात कर रहे हैं, जब भी भिन्न के एचसीएफ व एलसीएम प्राप्त करने हों तो आपको मुख्य रूप से 2 पॉइंटों पर ध्यान देना है। वो क्या है, तो फर्स्ट नंबर पॉइंट ये है कि आपको सर्वप्रथम भिन्न को साधारण करना है। सर्वप्रथम भिन्न को साधारण करें। सर्वप्रथम भिन्नों को कैसा कर लें, सिंपल कर लें। यानी यदि वह सिंपल हो सकती हैं तो उनको सिंपल अवश्य कर लें। क्यों, सिंपल करने से आपको कई बेनिफिट मिलेंगे। बेनिफिट ये मिलेगा, आपको कैलकुलेशन ना के बराबर करनी रहेगी, आंसर बहुत जल्द प्राप्त हो जाएगा। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। पहला है सर्वप्रथम भिन्न को कैसा कर लें, साधारण करें। सेकंड पॉइंट पे ध्यान देते हैं। तो सेकंड पॉइंट है आपका, यदि एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ प्राप्त करने के लिए आपको अंशों का एचसीएफ निकालें। यानी संख्या प्रश्न में जो पूछा जाएगा उसी का, ये भिन्न का बता रहे हैं आपको, एचसीएफ निकालना है तो अंशों का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम निकाल लीजिए। आपका उस प्रश्न का उत्तर यानी एचसीएफ ज्ञात हो जाएगा। लेकिन यदि एलसीएम निकालना हो तो आप अंशों का
अंशों का एलसीएम निकालेंगे और हरों का आप क्या करेंगे, हरों का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और आपका उस प्रश्न का उत्तर यानी एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। जो चीज़ पूछी जाएगी अंशों पर वही प्रोसेस करना होगा और उसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस आपको बटे में नीचे करना होगा। यदि प्रश्न में यानी भिन्न का एचसीएफ पूछा जाए तो अंशों का जितनी भिन्ने हों उन सभी भिन्नों के अंशों का एचसीएफ निकाल लें और बटे में हरों का एलसीएम कर दें। यदि आपको भिन्न में एलसीएम पूछा जाए तो उन भिन्नों में जितने भी अंश हों सभी अंशों का एलसीएम निकाल लें और बटे में जितने भी हर हों उन भिन्नों के उन हरों का एचसीएफ निकाल लीजिए, आपका प्राप्त हो जाएगा एलसीएम। तो ये दो कार्य करने हैं। अब एलसीएम भिन्न पे आते हैं। मान लीजिए इस भिन्न में आपको एचसीएफ प्राप्त करना है, एचसीएफ निकालना है। सर्वप्रथम इसको देखें क्या यह सिंपल हो सकती है, कोई भी ऐसी देखें तो 4/5 सिंपल नहीं हो सकती, 3/5 सिंपल नहीं हो सकती, 6/9 यह सिंपल हो सकती है। 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, यानी इसको लिखा जा सकता है 4/5, 3/5, 2/3। अब इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए अंशों का एचसीएफ निकालें। तो अंश क्या है, जिस 4, 3 ये सभी अंश ऊपर आपको पता है ऊपर अंश लिखे जाते हैं और नीचे हर होते हैं। तो इसका आप निकाल लीजिएगा एचसीएफ, क्योंकि आपको एचसीएफ ज्ञात करनी है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आप अंशों का एचसीएफ निकालें। तो 4, 3 और 2 का एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको पता है 2 का डिवाइड इसमें नहीं जाएगा, 2 का इसमें नहीं जाएगा, छोटी संख्या देखेंगे तो एचसीएफ कितना निकल के आएगा 1, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड नहीं करेगा। उसके बाद में इसका एलसीएम निकालें, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 3 है, तो 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप उसी के आधार पर चलेंगे। तो 5 3 आपका आ गया 15। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर निकल के आता है, जो एचसीएफ प्राप्त होता है वह 1/15 प्राप्त होता है। इस प्रकार आप एचसीएफ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर यदि एलसीएम निकालने को यदि बोलता तो भी प्रोसेस तो वही पूरा रहेगा। साधारण सर्वप्रथम भिन्नों को साधारण कर लें, साधारण करने के बाद में यदि एलसीएम निकालना है तो ऊपर जितने भी अंश हैं उन अंशों का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे तो इसमें इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए 4 और 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 आ जाएगा। जो आधार अभी आपने देखा था पिछले वो आपको पता होगा। तो इसका अंशों का आप एलसीएम निकालना है तो अंशों का ही एलसीएम निकालिए। तो अंशों का एलसीएम बटे आप क्या करेंगे, इन दोनों का क्या कर देंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो 5 और 3 इन सभी का एचसीएफ निकालेंगे। आपको पता है अभाज्य संख्याएं हैं तो आपका एचसीएफ कितना आएगा 1, तो आपका आ जाएगा 12/1, या इसी को सीधा लिखा जा सकता है 12। यह आपका पता हो गया क्या, तो ये आपका एलसीएम निकल के आ गया। तो इस प्रकार आप भिन्नों के एचसीएफ व एलसीएम बहुत आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अगले दशमलव पर बात करते हैं। तो दशमलव पर बात करने के लिए दशमलव संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम निकालना तो पूरा यही प्रोसेस रहेगा। यदि दशमलव जैसे दिया हो, मान लीजिए कोई प्रश्न दे रखा है आपको 0.25, 0.14 और आपका 0.002 दे रखा है। इसका आपसे पूछा जाए कि एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको पता है दशमलव को हम भिन्न में बहुत आसानी से बदल लेते हैं। सर्वप्रथम भिन्न में बदल लीजिए, इसको भिन्न में बदलेंगे। जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो इसको 25 और 2 अंक के बाद दशमलव तो 1 लिख करके 2 जीरो लगा देंगे। इसमें 14 लिखा है, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 जीरो लगा देंगे और 1 लिख देंगे। इसमें आपको पता है 2 लिखा है ऊपर और 1 2 3 अंक के बाद में आपका दशमलव लगा है तो 1 2 3 जीरो और 1 लिख दीजिएगा। ये आपकी आ गई भिन्न। अब भिन्न आपने प्राप्त कर ली। भिन्न पता ज्ञात करने के बाद में आपको इसको सिंपल करना है। सबसे पहला काम क्या है, अब आपने दशमलव को भिन्न में कन्वर्ट कर लिया, अब इसको सिंपल करना है। सर्वप्रथम इसको 25 से कम 25, 25 चौके 100,
इसको काट लेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 से इसको कटेंगे तो 50 बचेगा। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 500 बचेगा। इस भिन्न को लिखा जा सकता है 1/4, 7/50 और 1/500। और आपको पता है आज HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए अंशों का HCF, तो अंश 1 7, तो इसका HCF निकालेंगे तो आप पता है कि इसमें अभाज्य संख्याएं भी है, 1 है, तो यहाँ पर सबसे छोटी देखें उससे कोई मतलब नहीं, HCF कितना निकल के आएगा, 1 है। अब हरों का आपको निकालना है, तो हरों का क्या, आप यहाँ HCF निकाल रहे थे तो अंशों का HCF निकाला है, तो हरों का क्या कर देंगे, अपोजिट यानी उल्टा कर देंगे, तो हर का LCM कर देंगे। तो 4 और आपका 50 और 500, इनका आपको निकालना है LCM। तो LCM निकालेंगे, बड़ी संख्या देखेंगे, बड़ी संख्या कितनी है 500, 50 इसको डिवाइड कर जाएगी, 4 इसको डिवाइड कर जाएगा, तो यही संख्या ही क्या हो जाएगी, LCM। तो यानी LCM आपका हो जाएगा 500। तो इस प्रकार आपका HCF निकल करके आएगा 1/500। तो इसी प्रकार से दशमलव वाली जितनी भी संख्याएं हैं, उन दशमलव वाली संख्याओं को बहुत आसानी से उनका HCF व LCM ज्ञात किया जा सकता है। क्या करेंगे ज्ञात करने के लिए, दशमलव वाली संख्याओं का सर्वप्रथम क्या करेंगे, तो उनको साधारण कर लेंगे, अर्थात दशमलव को पहले भिन्न में बदलेंगे, भिन्न को हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, साधारण करेंगे। साधारण करने के बाद में यदि HCF निकालना है, यदि भिन्नों का या दशमलव का HCF निकालना है, तो उनके अंशों का HCF बटे आपका हर का LCM कर लेंगे। यदि LCM निकालना है तो अंशों का LCM करेंगे बटे हरों का HCF कर लेंगे। इस प्रकार आप सभी दशमलव वाली संख्याओं की ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, और भी कुछ प्रश्न हैं जिस प्रकार के परीक्षाओं में बहुत अधिक ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। HCF और LCM एक ऐसा चैप्टर मित्रों, जहाँ पर जो चैप्टर एक ऐसा है जिससे बहुत प्रकार के प्रश्न बनते हैं। साथ ही साथ एक ये ऐसा चैप्टर है कि जितने भी अर्थमेटिक मैथ है, इसके जितने भी चैप्टर हैं, लगभग सभी चैप्टरों पर इसको जब आप एक अच्छी पकड़ इस पर तैयार करेंगे तो इससे आप कई चैप्टरों को आप पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ये एक ऐसा चैप्टर है। जैसे कि और प्रश्न किस प्रकार अब प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं तो उससे देखते हैं। जैसे कि बन जाता है, दी गई संख्याओं, अब संख्याएं दी होंगी जैसे कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, कामा, और संख्याएं आपकी दे रखी हैं 2 की पावर 4 और आपकी 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। उसके बाद एक और संख्या दे रखी है, मान लीजिए आपके पास होगी 2 की पावर 5, 2 की और 3 की पावर 7 की पावर 1, 2 की और 3 की पावर आपकी 2, मान लीजिए ये है। और कह दिया जाएगा आपका HCF पूछा जा सकता है और LCM पूछा जा सकता है। इस प्रकार से आपके प्रश्न होंगे। यानी एक ये किसी संख्या का गुणनखंड दिया गया है, एक ये किसी संख्या का फैक्टर दिया गया है, एक यह किसी संख्या का फैक्टर दिया गया है। इसमें HCF व LCM ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सबसे पहले इसको रख लीजिए। इस प्रकार से आपके दिए होंगे 3.1, 5.2, सेकंड है आपका 2/4 पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। नेक्स्ट है आपका 2 की पावर 5, 7 की पावर 1, 3 की पावर 2। इस प्रकार दिए होंगे। अब इसका आपको HCF ज्ञात करना है। तो HCF निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपको जब HCF निकालना है तो वह संख्या देखनी है जो सभी में हो, सभी संख्याओं के फैक्टर में हो और उसकी जो मैक्सिमम पावर हो वो देखनी है।
जैसे कि आप देख रहे हैं, एक ये किसी अंक का फैक्टर है, एक ये किसी संख्या का फैक्टर, एक ये संख्या का फैक्टर है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, इसमें 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, इसमें 2 की पावर 5 है, तो 2 सभी में है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पावर किस में है, 2 की पावर 5, इसको ले लिया जाएगा 2 की पावर 5। और देखते हैं 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तीनों में 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करके 3 आ जाएगा। अब 3 इसमें पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 2 है, सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, 2 ही है, तो 2 ले लेंगे। उसके बाद में अन्य कोई ऐसा है, 5 इसमें है, 5 इसमें, 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें है, अन्य में नहीं है, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। जो सभी में उसकी मैक्सिमम पावर उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका वही क्या होगा, तो वही आपका HCF प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार ये HCF है, या इसी को आप कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने पर जो भी आंसर आएगा आपका वही HCF होगा। इस प्रकार आप HCF याद कर लेंगे। जैसे कि इसका कर लेंगे तो 3 त्रिक 9 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 दूनी 32 और मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 दूनी 18 के 8 आपका ये बचेगा, और 9 त्रिक 27, 1 28, 288 आपका यही क्या होगा, HCF प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि आपका LCM आपसे ज्ञात किया जाता, अर्थात पूछने को कहता, तो आप LCM कैसे फाइंड करते, तो आइए उस पर देखते हैं। LCM फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो भी संख्याएं दी होंगी उन संख्याओं के जो फैक्टर होंगे, जो सभी में होंगे उसका मैक्सिमम पावर, और जो किसी एक में भी कोई भी डिजिट दिया हो उसकी मैक्सिमम पावर भी ले लिया जाता है। तो जैसे कि 2 सभी में है, तो 2 की LCM फाइंड करने के लिए 2 सभी में है, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो 5 ले लेंगे, इनटू 3 है सभी में, 3 के मैक्सिमम पावर 2 ले लेंगे, इतना तो रहेगा ही रहेगा। अब इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, 2 में 5 है, 3 में नहीं है, लेकिन है तो 2 5 है, तो 5 को ले लेंगे। 5 की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर किस में है, तो 2 है, तो 5 के मैक्सिमम पावर 2 ले लेंगे, इनटू करके। अब 7 आप देख रहे हैं केवल इस वाले संख्या के फैक्टर में है, बाकी बात नहीं है, तो जो भी होगा उसको भी लिया जाएगा, यही अंतर है। अर्थात कहने का मतलब इसको भी ले लिया जाएगा, 7 की पावर 1। अब इन सभी का जो मल्टीपल है यही आपका क्या है, तो यही आपका LCM है। इसको अगर मल्टीपल रूप में दिया जाए या इसी प्रकार से भी प्रश्न आंसर आपका ऑप्शन दिया जा सकता है, या फिर इसी को मल्टीप्लाई कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने पर जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, LCM होगा। इस प्रकार से आप LCM आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपने देखा इस प्रकार के प्रश्न बहुत बनते हैं परीक्षाओं में, तो इसलिए इन सभी पर आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार सभी चैप्टरों पर बहुत आसानी से आपको एक बेहतर समझ तैयार हो पाएगी, बस आप चैनल से जुड़े रहें। यह डेमो क्लास नंबर आपकी 2nd है। डेमो क्लास का अर्थ यहाँ पर तो केवल ये है कि डेमो का अर्थ यहाँ पे ये लिया जा रहा है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे, उन्हीं के पास जितनी भी क्लासें, जितनी भी वीडियो होंगे उनके पास उपलब्ध होती रहेंगी। लेकिन जैसे कि अभी काफ़ी लोगों के पास लिंक हम डाल देते हैं, पहुंच जाता है, तो उम्मीद है आगे आने वाले समय में उनके पास लिंक शायद ना पहुंच पाए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, तो आपके पास सभी वीडियो, सभी सूचनाएँ तत्काल पहुँचेंगी और आप लगातार जुड़े रहें, ताकि आप परीक्षा में अच्छे से सफल हो सकें। नेक्स्ट आपका ये है कि अब चलते हैं, बात करते हैं कि प्रश्न किस प्रकार बनते हैं। आइए इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं कि किस प्रकार HCF व LCM से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। तो वह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इन प्रश्नों पर थोड़ी नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, इसके पहले वीडियो स्टार्ट होने के पहले भी चर्चा की थी। यदि छोटा की बात करें, अर्थात उत्तर छोटा तो HCF समझेंगे, उत्तर अगर बड़ा तो आप LCM समझेंगे। लेकिन जब थ्योरेटिकल प्रश्न बन करके आएंगे HCF व LCM से, तो जब थ्योरी रूप में प्रश्न पूछा जाएगा तो वहाँ पर जब भी HCF कब निकालना रहेगा, LCM कब निकालना रहेगा, इसकी 1-2 पहचानें हैं, वह मुख्य पहचान है। वह क्या पहचान है, यदि कभी भी किसी भी प्रश्न में संख्या दी हो
और अधिकतम की बात कर दे, अधिकतम कह दे कि आपके पास इतने पेन हैं, इतने पेंसिल हैं, इतने रबर हैं या इतने बॉल हैं, तो आप अधिकतम किसी को कितना दे सकते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न अधिकतम शब्द यूज किया जाएगा, जहाँ जहाँ पर वहाँ एचसीएफ निकाला जाएगा। और जहाँ जहाँ पर न्यूनतम की बात की जाएगी अर्थात मिनिमम की बात की जाएगी, जहाँ न्यूनतम की जिस जगह पर बात की जाएगी यानी मिनिमम की बात की जाएगी, उस जगह पर आप एलसीएम समझेंगे कि आपको एलसीएम फाइंड करना है। और जहाँ पर मैक्सिमम की बात की जाएगी तो वहाँ पे आप समझ जाना है आपको कि यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। तो इस प्रकार थ्योरी के प्रश्न बनते हैं। जैसे कि एक दो प्रश्नों पर नज़र डालते हैं। जैसे कि एक प्रश्न है, एक अध्यापक के पास 12 पेन, 18 पेंसिल व 24 रबर हैं, 24 रबर हैं। तो अध्यापक एक छात्र को अधिकतम कितना दे सकता है, कितना दे सकता है। इस प्रकार के बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं जो अच्छे के अंतर्गत भी होते हैं लेकिन बहुत इजी भी होते हैं और बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जानते हैं ये जो बैच चल रहा है ये मुख्य रूप से इसका लक्ष्य है यूपी टेट, आपका सी टेट, सुपर टेट और केंद्रीय विद्यालय, इन पर इसका मुख्य लक्ष्य है इस बैच का। यह बैच जो स्टार्ट हुआ है, तो आप जानते हैं एक अध्यापक है, उसके पास 12 पेन है, 18 पेंसिल हैं, 24 रबर है। अध्यापक एक छात्र को अधिकतम कितना दे सकता है। अधिकतम की बात जहाँ की जाएगी आपको तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, एचसीएफ निकालना है। तो अर्थात एचसीएफ ऑफ 12, 18 और 24, इसमें एचसीएफ आसानी से आप निकाल लेंगे। सबसे छोटी संख्या देखेंगे, उसका डिवाइड नहीं हो रहा, वह नहीं है। 12 में 2 का डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 6 का डिवाइड इसमें भी है, 6 का डिवाइड इसमें भी है। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, तो इसमें एचसीएफ आपका निकल के आएगा कितना, तो 6 निकल के आएगा। यही आपका हो जाएगा क्या, तो यही आप यानी अधिकतम कितना दे सकता है, तो 6 दे सकता है, 6 संख्या दे सकता है किसी एक छात्र को। इस प्रकार के बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं जो कि आसानी से आपको प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात आप निकाल सकते हैं। बस एक समझ आपके पास किस प्रकार की है उसी को विकसित करना है। इसको डायरेक्ट ऑप्शन से किस प्रकार अगर लगाना होता तो ऑप्शन दिया होता, उस ऑप्शन को यहाँ अधिकतम शब्द हम पकड़ते, अधिकतम से अर्थ निकाल लेते, हमारा एचसीएफ होगा। और दूसरा एक और फंडा है आंसर से पकड़ने का कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएफ निकालना है। यदि आंसर आपके इन संख्याओं से यदि छोटा होता तो आपको ये तुरंत समझ जाना चाहिए कि वह एचसीएफ दे रखा है। यदि इन संख्याओं से आंसर में संख्या बड़ी दे रखी है तो इसका अर्थ तुरंत समझ जाएं आप कि वहाँ पर एलसीएम की बात की जा रही है। तो जहाँ एचसीएफ की बात की जाएगी वहाँ ऑप्शन को, ऐसे ऑप्शन को उठाना है कि जो इन सभी में डिवाइड कर दे, सभी को डिवाइड कर दे। यानी ऑप्शन यदि 6 होता, 6 को उठाते, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, तो 6 सभी को डिवाइड कर रहा है, यही आपका आंसर बाई ऑप्शन। ये भी कुछ भी नहीं करना पड़ता इस प्रकार से। लेकिन ये सब किस पे डिपेंड, ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। आपको 0 लेवल से इसी वजह से हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं। मेरा एचडी कराने का सिर्फ ये मकसद है, ये एक उद्देश्य है कि आपको बेहतर समझ बन सके ताकि आप बहुत आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जैसे कि एक और प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकंड प्रश्न है, एक व्यक्ति 12 मीटर व 20 मीटर यानी 12 मीटर लंबाई लिख लेते हैं
12 मीटर 20 मीटर लंबाई व 12 मीटर चौड़ाई के कमरे में टाइल्स लगवाना चाहता है तो टाइल्स का आकार पूछा जा सकता है। टाइल्स का आकार क्या होगा? टाइल्स का यही लिखा जाएगा अधिकतम आकार क्या होगा। टाइल्स का अधिकतम आकार क्या होगा, या टाइल्स की न्यूनतम कितनी संख्या होगी, या यह भी पूछा जा सकता है टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अधिकतम आकार क्या होगा? अधिकतम जैसे ही शब्द पकड़ेंगे आप तुरंत क्या निकालेंगे? तुरंत आप HCF निकालेंगे। तो तुरंत आप 20 और 12 में HCF निकालें। HCF आपको पता है, इसको डिवाइड करेंगे नहीं होगा, इस 12 को आप 2 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, उसके बाद में 6 से नहीं कटेगा, ये 4 से कट जाएगा जा करके, तो HCF आपका 4 आ जाएगा। अर्थात 12/3 करेंगे तो 3 चौके 12, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी डिवाइड, HCF आपका आ जाएगा कितना? 4। तो टाइल्स का आकार कितना होगा? और यहाँ पे वर्गाकार टाइल्स दिया गया होगा। वर्गाकार टाइल्स का साइज़ कितना होगा? तो आपका 4 होगा। ठीक है। यदि पूछे कि न्यूनतम संख्या कितनी हो तो आप क्या करेंगे? तो न्यूनतम संख्या पता करने के लिए आपको न्यूनतम संख्या यानी कितनी उसके पास टाइल्स हों, कम से कम कितनी टाइल्स होनी चाहिए कि उसकी जो सरफेस है, उसके जो कमरे की फर्श है, उस फर्श में पूरी टाइल्स यानी कंप्लीट रूप से बिछ जानी चाहिए, लग जानी चाहिए। तो इस प्रकार से न्यूनतम संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आप करेंगे कमरे का क्षेत्रफल डिवाइड बाय आप करेंगे टाइल्स का क्षेत्रफल, टाइल्स का आकार या क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल आपको पता लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आपको पता है 20 इंटू 12 बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। तो टाइल्स का आप जानते हैं आकार कितना निकला है? 4, और वर्गाकार टाइल्स है तो यानी वर्ग का मतलब है चारों ओर 4 ही होगा। इसका अगर निकालेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई जानते हैं, वर्गाकार के लिए A² होता है यानी 4 गुणे 4। 4 से काट देंगे, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और 5 तिहाई 15। टाइल्स की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम टाइल्सों की संख्या आपकी निकल के आ जाएगी कितनी? तो 15। न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 15 टाइल्स होनी चाहिए उस रूम को कंप्लीट करने के लिए, अर्थात टाइल्स लगाने के लिए। तो इस प्रकार थ्योरी के प्रश्न अच्छे बनते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत प्रश्न बनते हैं यहाँ से। तो उन सभी प्रश्नों पे जब हम आपका सिलेबस चलेगा तो सिलेबस के बाद में प्रैक्टिस सेट चलेंगे, तो यहाँ पर एक प्रश्न पर एक टॉपिक पर विशेष तरह से आपकी समझ विकसित कराने में हम आपकी मदद करेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब केवल कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा लीजिए ताकि इसी प्रकार सभी वीडियो, सभी सूचनाएं आप तक तुरंत तत्काल पहुँचें। तो उम्मीद है सभी को अच्छा लगा होगा। जितने नए बंधु हैं वह चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। सभी को नमस्कार, जय हिंद।